लीजिए मैडम आपकी चाय। हाँ पागल है क्या, सारे गर्म चाय मेरे ऊपर गिरा दी। सॉरी मैडम, वो गलती से गिर गई। कुंजन दीदी, क्या गलती से गिर गई? मेरा सारा हाथ जला दिया, ध्यान कहाँ है तेरा? अरे गीत, गीत, तुमने दीदी को थप्पड़ कैसे मारा? तुम्हें पता है इस गवार लड़के ने ना सारी चाय से मेरा हाथ जला दिया। हाथ जल गया? कहाँ जला है तुम्हारा हाथ? जल भी सकता था, वो तो बच गई मैं। भैया वो ना मुझसे गलती से इनके हाथ पे चाय गिर गई। मैंने इनको सॉरी भी बोला पर इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। इन्होंने गलती की तो सॉरी भी बोला है, और एक गलती करने के बाद ना सॉरी बोलना इनफ होता है। अच्छा ये है कौन जिसका तुम इतना पक्ष ले रहे हो? और दीदी दीदी क्या लगा रखा है तुमने ये ना मेरी बहन है। अच्छा ये गवार तुम्हारी बहन है? क्या मजाक कर रहे हो तुम? कुंजन दीदी, आप भी इसको एक थप्पड़ मारो। भैया अगर मैंने इनको थप्पड़ मार दिया तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? दीदी तुम आज भी वैसी हो, तुम्हारे संस्कार ना बदले नहीं है। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? भैया वो ना, आपको तो पता है ना कि मेरे भैया अब्रॉड रहते हैं। उन्होंने ना वहीं लव मैरिज करके शादी कर ली और सेटल आउट हो गए। और वो इंडिया आए ना पापा के जाने के बाद। वो आए तो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी और शौक जो भी था ना हमारा सब बेच दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी। बस और पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता ना। बस तब से मैं यहाँ पे चाय की टपरी लगा रही हूँ और लोगों को चाय पिला रही हूँ। अरे दीदी, आपके साथ इतना कुछ हो गया लेकिन आपने फोन तक नहीं किया मुझे। भैया किस मुंह से फोन करती, इतना सब कुछ हो गया मैं आपको क्या बताती। खैर छोड़ो भैया, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे दीदी कुछ नहीं, बस आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा कहीं घूमने निकल जाऊं। ये भाभी हैं? हाँ ये आपकी भाभी है। ओ हेलो शट अप, ये अपनी गंदी जुबान से ना मुझे भाभी मत बुलाओ। गीत, तुम चुप होगे या फिर मैं तुम्हें थप्पड़ मार के चुप कराऊं? अच्छा अब तुम इस गवार के लिए मुझसे हाथ मिटाओगे? नहीं नहीं भैया, आप ना मेरी वजह से लड़ो मत। आप ना एक काम करो, मेरी टपरी पर चलो, मैं ना आपको एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। ठीक है दीदी, हम आते हैं, आप चलिए। ठीक है भैया। चलो गीत। मैं नहीं जाऊंगी इस गवार की टपरी पे। गीत, जैसे तुम गवार बता रहे हो ना, वो मेरी बहन है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ अपनी इसी बहन की वजह से हूँ। एक बार तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। आओ भैया आप यहाँ बैठो, मैं ना आप लोगों के लिए बढ़िया सी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। गीत, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये तुम्हारी बहन कैसे हुई। मैं बताता हूँ तुम्हें। आज से कुछ साल पहले ना, जब मैं गांव से शहर आया था, तब मेरे पास ना तो रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए जेब में पैसे थे। तब इनके पिताजी ने मुझे अपने घर पर रखा, मुझे खाने पीने को दिया, अपने घर पर रहने को दिया। और थोड़े टाइम बाद जब मैंने उनके पिताजी को बोला कि मुझे भी कोई काम धंधा जोड़ना है, अपना बिजनेस करना है, तब इनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी इनके पिताजी ने ना अपनी दुकान को सेल कर मेरा बिजनेस खुलवाया। और थोड़े टाइम बाद जब मेरा बिजनेस ग्रो होने लगा तो मैं दूसरे शहर में अपने बिजनेस को चलाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं जब वापस आया इनके पैसे लौटाने के लिए, तब मुझे पता चला कि इनके जो पिताजी है वो एक्सपायर हो गए और ये भी घर छोड़कर यहाँ से चले गए। लेकिन आज इतने टाइम बाद, इत्तेफाक से, इतना ढूंढने के बाद मुझे ये आज मिले, और वो भी इस सिचुएशन में। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे इनका सहारा बनना नहीं चाहिए या मुझे इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? सॉरी ताबिश, मुझे माफ कर दो, मैं तो खामखाई तुम पे रिएक्ट करी थी। सही कह रहे हो तुम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब तुम्हारा बुरा टाइम था, तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तब वो दीदी तुम्हारे साथ खड़ी थी, तो हम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? और हाँ एक चीज और, क्या हम दीदी को अपने साथ रख सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। अब दीदी जैसे आएगी ना, मैं दीदी को ये बात बोलता हूँ, ठीक है? वो आ गई दीदी। ये लो भैया भाभी आपके लिए बढ़िया चाय। थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, हम दोनों ने ना ये डिसाइड किया है कि अब आप ना ये चाय टपरी का काम नहीं करोगे, अब आप ना हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। ठीक है भैया। ठीक।